बाबा जी बहुत पहुँचे हुए नानक गुरु नानक के समय के साथ हुए। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जी हाँ, बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट की ओर से असहाय बुजुर्गों के लिए झज्जर रोड के निकट फ्लाईओवर के पास वृद्ध आश्रम की शुरुआत की गई है। और जिसका शुभारंभ रविवार को जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि आश्रम में करीब 45 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है। इस समय वृद्धाश्रम में 6 बुजुर्गों को आसरा मिला हुआ है, जिसमें 4 बुजुर्ग महिला व 2 पुरुष बुजुर्ग हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वृद्धाश्रम में ठहरने वाले बुजुर्गों को प्रभु जी के नाम से पुकारा जाएगा। इसके साथ ही बुजुर्गों की देखभाल ट्रस्ट से जुड़े लोगों के परिवार व समाज सेवियों द्वारा की जाएगी। और अब आगे आपको दिखाते हैं कि डीसी अशोक कुमार गर्ग व ट्रस्ट के लोगों ने क्या कहा। साथी, जब ये मुझे मिलने आए थे और ये कहा कि बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट की तरफ से वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं, तो मुझे वास्तव में बड़ी खुशी हुई थी। मैंने इनको बताया था कि मैं 2006 से 8 तक हांसी में एसडीएम रहा था, हिसार जिले में। और वहाँ पे 4 कुतुब के नाम से बाबा फरीद का एक बड़ा जगह है। बाबा फरीद हांसी में लगभग 20 साल रहे थे। तो जब मैं हांसी में एसडीएम था, तब 4 कुतुब की वजह से बाबा फरीद के बारे में जानकारी मिली। और आज यहाँ रिवाड़ी में आके जब पता चला कि इनके नाम से यहाँ पे ट्रस्ट काम कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा। और इस ट्रस्ट ने वृद्धाश्रम बनाया है और शुरू भी कर लिया है, ये और भी खुशी की बात है। बाबा फरीद एक सूफी संत थे और हमारी भाषा में कहें तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये उनकी जो फिलोसफी है उसका सार था, प्यार मोहब्बत और दूसरों की सेवा। क्योंकि कहते हैं हम सबको भगवान ने बनाया, भगवान ने, खुदा ने, कुछ भी नाम ले लो, तो जब एक ही शक्ति ने सबको बनाया है तो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनकी सेवा करना उस भगवान की सेवा करना ही है। ये अलग बात है कि उसके नाम पे क्यों लड़ते रहते हैं, लेकिन हम उसके नाम पे नहीं लड़ते, लड़ने के कारण कुछ और होते हैं, उसका तो नाम लेते हैं, बदनाम करते हैं बेचारे को। तो बहुत ज़्यादा त्यागी और शांत स्वभाव के परोपकारी थे बाबा फरीद। उनके बारे में पढ़ रहा था कि उनको पूरे राज्य का खलीफा बनाया गया था कि आप राजपाट ये सारा आप संभालो। तो कुछ ही दिनों में उन्होंने वो छोड़ दिया, बोले कि मेरे बस का काम नहीं है, राजपाट हो गई, इस तरह की चीजें ना, क्योंकि कुर्सी का जो चक्कर है वो बड़ा खराब होता है। लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई में, साजिशों में, और जो कुर्सी के पीछे लोग रहते हैं धीरे धीरे बड़े खराब हो जाते हैं। उनकी नजरों में हमेशा कुर्सी रहती है बेचारों को। अर्जुन को जैसे वो मछली की आंख दिखती थी,
तो वो बोले कि ये जो माहौल है ये मेरे अनुकूल नहीं है, और उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपना संत और फकीरी में बाकी का जीवन बिताया। तो इतने वो त्यागी थे, और उनके नाम से आपने वृद्धाश्रम बनाया है। और मैं भी सुन रहा था, मुझे सुन के बड़ा हैरानी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि 1 साल के अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और बुजुर्गों ने आगे रहना शुरू भी कर दिया। वैसे तो वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए, लेकिन समाज की असलियत है ये, और किसी आदमी को वृद्धाश्रम में रहना पड़े तो हम सोच सकते हैं कि उस पर क्या गुजर रही होगी। जब हम अपनी जिंदगी बच्चों के लिए गुजारते हैं, बच्चे जब हो जाते हैं, कई बार तो नहीं भी होते, तभी से प्लानिंग शुरू कर लेते हैं, और उन बच्चों से दूर रहना पड़े तो ये बहुत बड़ा झटका होता है इमोशनल। लेकिन ऐसा है, आजकल बच्चे अपने कैरियर में इतना मस्त हो जाते हैं, माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। आप 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकते अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए, तो लगता है कि टाइम खराब हो गया। आज का युग पैसे का युग है, उनको लगता है कि 10 मिनट में तो मैं 10,000 रुपये और कमा लेता, माँ के पास बैठ के खराब कर दिया टाइम। तो इस तरह की सोच ये आज के इस युग की वजह से है, और उस वजह से बहुत से लोग, बहुत से बुजुर्ग जिनके बच्चे अच्छे सेटल हैं, बहुत मैंने देखा क्लास 1 अफसर भी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन वो बुजुर्ग भी अपने घर में अकेलेपन के शिकार हैं। बुढ़ापा हम सबको आना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा माहौल बनाए कि वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े। बनाएंगे तो हो सकता है हमें ना रहना पड़े, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनता तो हो सकता है हमें भी वृद्धाश्रम में रहना पड़े। और हम आज तो कल्पना नहीं करते इसकी कि हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ सकता है, हम सोच नहीं सकते, लेकिन जब रहना पड़ेगा तो कितना पीड़ादायक होगा। तो इसलिए हम सब अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार पैदा करें कि हम जो कुछ भी अपने बुजुर्गों की वजह से है, और बुजुर्गों का प्यार ही असली प्यार है, अनकंडीशनल है, वो किसी तरह का स्वार्थ नहीं है उसमें। और घर वही सुखद होता है, उसी घर में अच्छे संस्कार होते हैं जिसमें बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, बुजुर्गों को प्यार मिलता है, बुजुर्गों को ये ना लगे कि उनके साथ उनकी अनदेखी होगी। तो ऐसे संस्कार हम पैदा करें। फिर भी रहना पड़ता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे इस वृद्धाश्रम का इस तरीके से संचालन करें कि उनको ये ना लगे कि उनकी बची हुई जिंदगी को वो काट रहे हैं, उस बची हुई जिंदगी को वो एंजॉय करें। बुढ़ापा शारीरिक कम होता है, मानसिक ज़्यादा होता है। शरीर में छोटे मोटा चलता रहता है, कहीं यहाँ से दुख गया, कहीं यहाँ से दुखने लगा, लेकिन यदि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो और उस काम में व्यस्त हो तो ये दर्द महसूस नहीं होता। दर्द का जो बड़ा हिस्सा है वो भी मानसिक होता है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं दर्द की, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करती। ये सारी दवाइयाँ जो दर्द की हमारी नर्व्स हैं दिमाग में जो जाती है, उनको ब्लॉक करती है ताकि हम दर्द को महसूस ना करें। और ये जब किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं जिसमें हमारा दिल लगता है तो दर्द वैसे ही महसूस होता हूँ। मेरी माता जी जो हमारे साथी रहती हैं, पिछले दिनों रामलीला देखने हम चले गए। वो 87-88 साल की। स्वाभाविक है कि दिन में कभी पैर दुख रहे हैं, कभी टांग दुख रही है, कभी कमर दुख रही है, कहती रहती है मेरा दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो रामलीला जितनी देर रामलीला देखी उनका कुछ नहीं दुखा।
3 घंटे तक लगातार बिना कुछ बोले शांति के साथ उन्होंने रामलीला देखी। अगले दिन जब टाइम हुआ 8:30 बजे के आसपास, फिर मुझे बोले कि रामलीला देखने नहीं चलना। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हमने 4 दिन रामलीला देखी और वो तो हर रोज कहती थी कि चलो, लेकिन बीच में नहीं जा पाया मैं। और 4 दिन 1 मिनट के लिए भी उनको शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हुआ। अब रामलीला के दिनों में भी नहीं हुआ, देखने के बाद घर पे आके भी नहीं हुआ। अब फिर शुरू हो गया। तो उससे पता चलता है कि बुढ़ापे में जो बड़ा रोल है वो दिमाग का होता है। अकेलापन में आदमी फिर अपने शरीर की तरफ ध्यान देखता है कि मेरा क्या दुख रहा है क्या नहीं दुख रहा। और अकेलापन ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी है। तो आप लोग इस वृद्धाश्रम में इस तरह का इंतजाम करें कि उनको मनोरंजन के सारे साधन मिले और अपनी पसंद का काम भी वो कर सके, ताकि जिंदगी जो है वो बोझ ना बने। मुझे लगता है कि मृत्यु की इंतजार करना सबसे बुरा काम है। हमें जितना भी हमारे पास टाइम है उसको एंजॉय करना चाहिए। जो काम हमें अच्छा लगता है वो करना चाहिए, वही जिंदगी है। नहीं तो बैठे बैठे ये सोचते रहे कि 10 दिन कट गए, 20 कट गए और 5 साल बाद 5 साल की जिंदगी है, वो जिंदगी नहीं होती, वो तो मरी चुका है किस्म से। तो इस तरह का अच्छा आप यहाँ पे वातावरण बनाएं ताकि लोग जो घर पे अकेलेपन का शिकार थे यहाँ अकेलेपन का शिकार न हो। इस संस्था को और आप जितने संस्था के सहयोगी हैं ये सबको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा असल में ईश्वर भक्ति का काम आप लोग कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। सर, ये बाबा फरीद बाबा क्या है? जैसा कि आपको संस्था के नाम से ही पता चलेगा, ये जो वृद्धाश्रम है फरीद बाबा सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। फरीद बाबा जी बहुत पहुँचे हुए गुरु नानक के समय के संत हुए हैं। उनका रेवाड़ी के साथ भी जुड़ाव और लगाव था। ढोकी के पास एक स्थान है बाबा फरीद जी का, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के उससे हमारे आदरणीय श्री दिनेश राजपाल जी उनके अनुयायी हैं और उनके साथ मिलकर के बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, समाज के लोगों ने मिलकर के विचार किया और एक वृद्धाश्रम बनाने का विचार आया और उसको क्रियान्वित करने के लिए आप सब पूरे समाज से सहयोग लेके एक नए भवन का निर्माण किया गया है। और इसमें इस मीडिया के माध्यम से मैं अभी आप सब लोगों से वो पूरे का पूरा जो व्यवस्था है निःशुल्क है। किसी भी बुजुर्ग से कोई कारण नहीं पूछा जाता कि आप किस कारण से, किस वजह से आए हो। ये अंडरस्टूड है, किसी ना किसी के साथ कोई मजबूरी रही होगी तभी उसको इस जगह पे आना पड़ रहा होगा। बड़ा ही सम्मानजनक तरीके से उसको निर्वाह करने के लिए जो आजीविका, जो उसके लिए ज़रूरत है वो अवसर दिए जाएंगे। उनसे जो संभव काम होगा वो काम करने के लिए भी उनको स्वतंत्रता होगी यहाँ पर, और यहाँ पर उनको माहौल प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन, जितना भी उनका बचा हुआ जीवन है वो सम्मानजनक तरीके से वो निर्वाह कर सके। और ये जो आश्रम है और ये जो ट्रस्ट है, ये सब आप लोगों के समाज के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से और समाज के सहयोग से ये कार्य कर रहा है। कितने बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई? इस समय हमारे पास करीब 6 हमारे पास, हमने जो बुजुर्ग हमारे पास आते हैं हमने उनको प्रभु जी का नाम दिया। इस समय हमारे पास 6 प्रभु जी हैं, 4 तो लेडीज़ हैं, 2 जेंट्स हैं। इसके अलावा करीब 40 प्रभु जी का, 40 से 45 बेड की व्यवस्था हमारे पास है। 40-45 प्रभु जी की व्यवस्था हमारे पास है। मेडिकल रूम वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सारी की सारी व्यवस्थाएँ प्रोवाइड कराई जाएगी। सर, सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है, परंतु सरकारी आश्रमों में कई बार कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ इस तरह की उनको पूरा करना पड़ता है उसमें। और या फिर देखो, ये तो संस्थाएं हैं पैरेलल काम कर रही हैं। हमारे को सरकारी वाला वो चल रहा है, वो ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया तरीके से सरकार से प्रोवाइड कराया जा रहा है। परंतु समाज की तरफ से भी, समाज की ज़रूरत को इसको महसूस करते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ और सारी उसके साथ समाज के सहयोग से ये चलाए।